हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? रिसेंटली हु वॉन F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स? तो हाल ही में वेल्टेरी बोट्टास ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगर बात करें वेल्टेरी बोट्टास की तो यह मर्सिडीज टीम के लिए खेलते हैं। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर कौन थे? दूसरे नंबर थे चार्ल्स लेक्रेक जो कि फरारी के लिए हैं, और तीसरे नंबर पे थे लैंडो नॉरिस जो कि मैक्लारेन रेनॉ की टीम के लिए खेलते थे। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सीओएआई के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीओएआई? तो पहले बात करते हैं सीओएआई की। तो सीओएआई है क्या? सीओएआई है सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसमें इसके हाल ही में डायरेक्टर जनरल के रूप में एसपी कोच्चर को नियुक्त किया गया है, जो कि रिप्लेस करेंगे एस रंजन मैथ्यूज को। तो अगर बात करते हैं सीओएआई की, तो सीओएआई की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है इसके रविंदर टक्कर। तो अगर बात करते हैं सीओएआई की, तो ये मेन अथॉरिटी है सेल्यूलर ऑपरेटर्स के एसोसिएशन की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निजी संगठनों में स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण की मांग करने वाले एक अध्यादेश को मंजूरी दी है? Recently, which state cabinet has approved a draft ordinance seeking 75% reservation for the local youth in private organization? तो हाल ही में हरियाणा राज्य की स्टेट कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है, जिसके तहत वहां की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में 75% रिजर्वेशन जो कि लोकल यूथ को दिया जाएगा। तो अगर बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के गवर्नर कौन है? गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, और सीएम है मनोहर लाल खट्टर। इसी के साथ हरियाणा की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, राजधानी है चंडीगढ़। और लोकसभा की हरियाणा में 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी इफ्सका? हाल ही में इंजेती श्रीनिवास जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनको इफ्सका का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये हैं इंजेती श्रीवास्तव। तो अगर बात करते हैं इफ्सका की, तो इफ्सका की स्थापना हुई थी 27 अप्रैल 2020 में। इसको फिनेंस मिनिस्ट्री ने इस्टेब्लिश किया था। तो अगर बात करते हैं इफ्सका काम क्या करती है? इफ्सका का काम है जो भी इकोनॉमी में फ्लो हो रहा फिर फाइनेंशियल सर्विसेज का, उनको रेगुलेट करना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सीबीएसई ने छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल सेफ्टी और ऑगमेंटेड रियलिटी पर एक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली सीबीएसई हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च अ curriculum ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स? तो हाल ही में सीबीएसई ने टाई अप किया है फेसबुक के साथ, जिसके तहत वह अपने टीचरों और छात्रों को एक डिजिटल सेफ्टी और ऑगमेंटेड रियलिटी पर कोर्स प्रोवाइड करेंगे। इस कोर्स में 3 वीक के लिए 10,000 टीचर्स और 10,000 छात्रों को ट्रेन किया जाएगा। टीचरों को ऑगमेंटेड रियलिटी और छात्रों को डिजिटल सेफ्टी के लिए ट्रेन किया जाएगा। तो अगर बात करते हैं सीबीएसई की, तो सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। और अगर बात करते हैं फेसबुक की, तो फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में, और इसकी स्थापना 2004 में, और इसके फाउंडर थे मार्क जुकरबर्ग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? रिसेंटली विच कंट्री हैज साइंड 5 MOU विद इंडियाज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर? तो हाल ही में अफगानिस्तान ने भारत के साथ 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं,
जिसके तहत वह अपने यहाँ एजुकेशन के बुनियादी ढांचे को डेवलप करने के लिए ये एमओयू साइन किए गए हैं। तो अगर बात करें तो ये जो एमओयू साइन किए गए हैं ये अफगानिस्तान की 4 प्रोविंस के लिए, जो कि फाराह, नूरिस्तान, कपीसा, बदख्शान के लिए साइन किए गए हैं। एमओयू जब साइन किया गया तो हमारे भारत के जो एम्बेसडर थे अफगानिस्तान में, विनय कुमार, और जो अफगानिस्तान के हायर एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल तवाब बालाकरजई, और अफगान इकोनॉमी मिनिस्टर जो थे मुस्तफ़ा मस्तूर, इसके साथ ही डिप्टी एजुकेशन मिनिस्टर अफगानिस्तान के अब्दुल सुभान रऊफ मौजूद थे। ये देख सकते हैं आप फोटोग्राफ। तो चलिए अगर बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है काबुल। और करेंसी क्या है अफगानिस्तान की? करेंसी है अफगान अफगानी। प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के अशरफ गनी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए लोन इन सेकंड डिजिटल समाधान लॉन्च किया है? रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च लोन इन सेकंड्स डिजिटल सॉल्यूशन फॉर इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स। तो हाल ही में यह सुविधा अपने कस्टमर्स के लिए यस बैंक ने बनाई है। अगर बात करें इस सुविधा की, लोन इन सेकंड्स, तो इसके तहत यस बैंक अपने ग्राहकों को तुरंत पेपरलेस लोन प्रोवाइड करेगा, जिससे उनको जल्द से जल्द लोन मिल सके। तो अगर बात करते हैं यस बैंक की, तो यस बैंक के सीईओ कौन है? सीईओ है प्रशांत कुमार, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? रिसेंटली विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड कोविड-19 एंड टूरिज्म। तो हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? UNCTAD। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो हाल ही में इस संस्था ने यह रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दुनिया के टूरिज्म सेक्टर में बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा टूरिज्म सेक्टर को नुकसान होगा। तो अगर बात करते हैं UNCTAD की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना 1964 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा की गई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संगठन ने देश की भविष्य की रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए IIT हैदराबाद में अनुसंधान सेल स्थापित करने की योजना बनाई है? Recently, which organization plans to establish research cell at IIT Hyderabad to meet the future defense technological requirements of the country? तो हाल ही में DRDO ने IIT हैदराबाद के साथ मिलकर एक रिसर्च सेल बनाने का निर्णय लिया है, जिससे देश की भविष्य की रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करा जा सके। तो अगर बात करते हैं DRDO की, तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। DRDO और IIT हैदराबाद के बीच इस रिसर्च सेल को स्थापित करने के लिए MOU साइन किया गया। तो अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट रिसेंटली। तो हाल ही में लद्दाख ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है राधा कृष्ण माथुर, जो कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव की, तो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है कार्बन न्यूट्रल फ्री लद्दाख, लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल करना। और अगर बात करते हैं इस मिशन के तहत लद्दाख को ऑर्गेनिक स्टेट में कन्वर्ट करना। इस प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है, और इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में पूरा किया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है 2025 तक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार के किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट कॉगएक्स 2020 में 2 पुरस्कार जीते? रिसेंटली विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट won 2 awards at the prestigious ग्लोबल लीडरशिप समिट कॉगएक्स 2020। तो हाल ही में भारत सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म MyGov कोरोना ने कॉगएक्स 2020 में 2 पुरस्कार जीते हैं। तो अगर बात करते हैं MyGov
कोरोना की। तो यह एक हेल्प डेस्क है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है। इसको भारत सरकार ने बनाया था, इसी ने 2 पुरस्कार जीते हैं। कॉगएक्स के बारे में अगर बात करते हैं, कॉगएक्स एक प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप समिट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए होता है, और ये हर साल लंदन में आयोजित किया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने यात्रियों के लिए ई पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज मेड ई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर ट्रेवलर्स? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने यात्रियों के लिए ई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया है। यह ई रजिस्ट्रेशन इसलिए मैंडेटरी किया गया है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके, और जो ट्रेवलर्स हैं उनका एक डाटाबेस क्रिएट किया जा सके जिससे कोरोना पेशेंट्स को ट्रैक करने में आसानी हो। तो अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के गवर्नर कौन है? गवर्नर वीपी सिंह बदनोरे, और सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसके साथ ही पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की 13 सीटें और राज्यसभा की 7। अगर बात करें पंजाब की कैपिटल की, तो कैपिटल है चंडीगढ़। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स वीडियो में डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास किया? रिसेंटली इंडिया कंडक्ट्स नेवल एक्सरसाइज विद विच कंट्री इन द इंडियन ओशन रीजन? तो हाल ही में भारत की नेवी ने जापानी नौसेना के साथ यह युद्धाभ्यास किया था। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन पे। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड वीवर सम्मान योजना? तो इस क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।